नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक वह लगातार कांग्रेस के मुकाबले पीछे चली जा रही है और ताजा मामला है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का। नारायण चंदेल क्या इस्तीफा देंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी मौन है। तो क्या बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रवैया अलग अलग होता है पार्टी के लिए और पार्टी के बाहर के लिए, यह समझने की कोशिश करेंगे हम। क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बलात्कार के मामले या बलात्कार के आरोप बढ़ते जा रहे हैं, हाल में ही हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं है और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल पर यौन शोषण का आरोप एक आदिवासी युवती ने लगाई है। लेकिन अभी तक पलाश गिरफ्तारी से दूर है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है और ऐसा अमूमन हाई प्रोफाइल मामले में होता है जब दमदार हो, सत्ता के नजदीक हो कोई आरोपी, तो उसकी गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस लगातार नारायण चंदेल के इस्तीफे की मांग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने मौन साध रखा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जरूर कहा कि एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी को नहीं घसीटना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इससे पहले उन्होंने साइंस सेंटर के उद्घाटन के एक कार्यक्रम में कहा था कि बाप गलती करे तो बेटा को लटका दो, और यही डॉक्टर रमन सिंह अब कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी को न घसीटा जाए। लेकिन यह एक व्यक्ति की बात नहीं है। हम विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता बलात्कार, महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं। पुलिस कुछ को गिरफ्तार की है और कुछ को गिरफ्तार नहीं की और जमानत मिल गई उन्हें। यह हम आपको बताया। उससे पहले डॉक्टर रमन सिंह के लटकाने वाले बयान की जो प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है वह सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें। यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से ऊपर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। और ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहा। गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं कि छुपाने में लगे हुए। सवाल यही है कि यह दोहरा मापदंड क्यों? नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि इस दौर में नैतिकता बेमानी है। ऐसे कितने ही लोग हैं, जब आप फेरिस्त देखेंगे कि किस तरीके से किसान आंदोलन में जीप से कुचलने वाले व्यक्ति के पिता, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं टैनी मिश्रा, उसकी की इस्तीफे की मांग होने लगी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो सांसद हैं, उन्हें भी
इस्तीफे की बात होते रही, लेकिन वे भी इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे में नारायण चंदेल इस्तीफा देंगे यह कहना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस दबाव बना रही है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी दिखाई देती है। और हम इस मामले में अभी संघ को दूर रखे हुए हैं, क्योंकि उनका दावा है कि हम चरित्र निर्माण करते हैं, और किस तरीके के चरित्र निर्माण करते हैं वे लोग, इसको हम अलग करते हुए आज केवल बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई में किस तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ, जिसके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मानंद नेताम को बनाया था। उस ब्रह्मानंद नेताम पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने भी आई थी, लेकिन अभी फिलहाल वे जमानत में हैं। दूसरा मामला, यदि हम बड़े मामले की बात करें तो हाल में ही बालोद जिले का मामला है। बालोद पुलिस के गिरफ्त में है आरोपी भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के बड़ा पदाधिकारी था। आरोपी का नाम था डॉक्टर शिखर गुप्ता। डॉक्टर शिखर गुप्ता संजीवनी अस्पताल भी चलाते हैं। उन्होंने एक महिला को नशे की गोली खिलाकर यौन शोषण किया, और जब 29 अगस्त को महिला के परिजनों ने हंगामा खड़ा किया, महिला ने हंगामा खड़ा किया कि उससे साथ शादी करो, तब यह मामले का खुलासा हुआ और फिलहाल वे जेल में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से हटा दिया। उससे पहले आप चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ जिले के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर भी यौन शोषण का मामला था, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के एक बड़ा नेता जो निगम मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे उनकी रिश्तेदारी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उन्हें जमानत मिल गई। उमेश अब भी पद में है, ठसक के साथ राजनीति कर रहे हैं, मामला कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा तिल्दा भाजपा नेता विक्की सुखवानी का भाई विजय सुखवानी का मामला है। वह एक नाबालिग बच्ची को घुमाने के लिए रायपुर लाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वहां रायपुर इन होटल में ले गया, उससे छेड़छाड़ करने लगा, तस्वीर खींची, उस तस्वीर को वायरल करने की भी चर्चा थी। उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस सब मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी मौन है, और मौन ही नहीं, उटपटांग बयानबाजी भी कर रहे हैं कुछ लोग। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मामला थोड़ा पुराना है। 6 अगस्त 2022 को एक खबर आई कि पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति बांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी वजह शराब है। छत्तीसगढ़ सरकार को गांजा भांग की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि इस पर तुरंत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी कि केंद्र सरकार से इसके लिए कानून पास करा दो। इस तरह की गतिविधियां जब छत्तीसगढ़ में हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसके नेता जिस तरीके से आपराधिक मामले में फंस रहे हैं, खासकर महिला से संबंधित आपराधिक मामले हैं, तब एडीआर की रिपोर्ट को हम याद दिला दें कि एडीआर और इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए पहले बताया था कि सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। वे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। उसमें महिला उत्पीड़न के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पर है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है,
क्यों खड़ी नजर आ रही है या आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं? आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कुछ होता है। हालांकि अब मामला गरमाने लगा है। नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल पर SC/ST के एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है, क्योंकि जो पीड़ित युवती हैं वह आदिवासी समाज की है और उस पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए इस पर। देखना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया होता है। नारायण चंदेल इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी मुसीबत में जब फंसते चले जा रही है तो वह 2023 में होने वाले विधानसभा में कांग्रेस से कैसे मुकाबला करेगी, देखना होगा। धन्यवाद।